हमारा कहना ये है कि किसी को खुद से प्यार कैसे हो सकता है। मतलब प्यार करने के लिए हमेशा दूसरा आदमी होना बहुत जरूरी है। कोई जब दूसरा होगा उसी से तो प्यार होगा, उसी के प्रति तो आपको प्यार होगा। मतलब खुद से प्यार तुम्हें थोड़ा सेल्फिश सा लगता है या ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हें लग रहा है। इसको थोड़ा सा ठीक सा कॉन्टेक्स्ट में समझो। क्या होता है कि ये तुम्हारा सोचना है, जिस तरह से तुम प्यार को समझ रहे हो उसके लिए बिल्कुल ठीक है कि भाई जब कोई होगा तो उसके प्रति प्यार होगा, आपको अपने से कैसे होगा। पर जब ये बढ़ता जाता है, जैसे मैं अभी कह रहा था ना तुमसे, कि जब ये इवेल्युएट होता जाता है तो जो तुम्हारे अंदर का मैं है, मैं यानी यहाँ मैं से मतलब मैं ईगो, तुम्हारा ईगो जो सेल्फ है वो खत्म होता चला जाता है। प्यार का सबसे बड़ा काम ये है, प्यार इतना पॉजिटिव और इतना पावरफुल इमोशन है कि वो तुम्हारे अंदर की ईगो को ख़त्म कर देता है। जब तुम्हारे अंदर का ईगो ख़त्म हो जाता है तो तुमको फिर अपने अंदर बैठा खुदा, अपने अंदर का जो सेल्फ है वो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे बाकी चीज़ों में है। यानी जैसे बाकी जो जीव जंतु हैं जो हैं उनके साथ खुद के अंदर हर जगह फिर वो फील आने लगता है। तो जब तुम अपने वाले वही जो हम फिर कह देते हैं तुम्हारी उम्र का प्यार जिससे तुम्हें वो होता है, तो वो उसमें क्या है, तुम्हारे लिए मस्ट है कि एक दूसरा माशूक हो और उसके साथ में प्रेम। तो तुम यहाँ सबसे सही कबीर का एक दोहा जो कबीर ने उस संबंध में कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी या मैं दो न समाही। इस दोहे के कंटेक्स्ट में तुम सही मायनों में प्यार को समझ सकते हो कि वो कह रहे हैं हालांकि कि जब मेरे अंदर ईगो था तो मेरा ईगो जो था वो मुझे गॉड के फील को समझने नहीं दे रहा था। जैसे जैसे मैंने बाकी चीज़ों के साथ में रहा गया तो मेरे अंदर का ईगो खत्म होता चला गया। जब ईगो पूरी तरह खत्म हो गया तब मैंने जाना कि ये गॉड है। तो और जब गॉड वाला वो जो फील था, ईश्वर को, परम तत्व को जब मैंने महसूस किया तो मैं नाम का, ईगो नाम की कोई चीज़ रही नहीं। मतलब उनका कहना है कि प्रेम जो है, जो लव है, रियल मायनों में जो लव है, वो एक ऐसा फील है, एक ऐसा इमोशन है कि जिसमें जब तुम पूरी तरह डूब जाते हो, जज्ब हो जाते हो, तो दो का फील ही खत्म हो जाता है। यानी वो तुम्हें हर जगह, भीतर बाहर पानी, चारों तरफ हर जगह, सारी कायनात में सब तरफ तुम्हें वही लव, उसी ईश्वर, उसी परम तत्व का फील आता है। तो वो है अल्टीमेट पावर ऑफ लव, जो तुमको बिल्कुल कहीं से भी शुरू हो सकता है। वो तुम्हें शुरू करते हुए उस लेवल तक ले जाता है और जब वो बिल्कुल अपने अल्टीमेट फॉर्म पे आ जाता है तब तुमको चारों तरफ सिर्फ वही फील आने लगता है। तो ये वाला है। अब मैं एकदम से तुमसे कह देता तो तुम कहते अब ये किस फिलोसॉफिकल लव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो हम तो वही जानते हैं भाई कि हमारी लवर है, उससे हमें प्रेम है। पर प्रेम कहीं से भी शुरू हो, उसको इस पॉइंट तक आना चाहिए जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, दूसरे की जरूरत ही खत्म हो जाए, तब फिर तुम बताओ अब कैसे नहीं होगा सेल्फ से लव। सेल्फ से मतलब जो हमें खुद से होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी वही है, तुमसे भी होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही है। हर कोई जो हमें दिखेगा, इवन डॉग दिखाई देगा, कैट दिखाई देगी, हमें कोई भी दिखाई देगा, हमको उसके अंदर भी वही फील आएगा कि उसके अंदर भी तो वही परम तत्व है, वही ईश्वर है उसके अंदर बैठा हुआ है, तो हमको उससे भी मोहब्बत होगी। तो ये है उसका अल्टीमेट पॉइंट जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, खुद से लव। तो ऐसे करके आपको खुद से लव होता है और उस लेवल तक जाने के लिए हमको जिस भी तरह से, जिससे भी हो, मतलब अपनी किसी गर्लफ्रेंड से हो, वाइफ से हो, बच्चों से हो, जिससे भी हमें वो लव वाला इमोशन है उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको इतना विस्तार देना पड़ता है कि वो पूरी संसार के अंदर फील होने लगे। तब तुम समझोगे कि मैं जो कहता हूँ कि खुद से, वो कैसे हो जाने लगता है खुद से। और फिर जब ये अच्छे से, इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट भी है, जब इसको एकदम इस पॉइंट तक नहीं भी आओ, इस डायरेक्शन में भी चलो, तो होगा क्या कि जो तुम लोगों में एक ये होता है ना प्रॉब्लम कि जब हो गया, जब बोले वो इश्क में है तो उनने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बोले वो तो अब उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, वो काम धाम सब उनने छोड़ दिया है और वो पूरे समय उसी में लगे हुए हैं। पर जब मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में अगर तुम चीज़ों को ले जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी है वो इतनी अच्छी से बढ़ेगी कि तुमको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि मतलब वो तुम उसको साक्षी भाव से देखने लगोगे कि लव में तो हूँ, वो है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तुमको अपने काम से भी प्यार है, तुम्हें अपने जॉब से प्यार है, तुम्हें अपने घर से प्यार है, तुम्हें अपनी हेल्थ से प्यार है, तुमको बाकी लोगों के वेलबींग से प्यार है, तुम्हें सोसाइटी से प्यार है, तुम्हें देश से प्यार है, तुम्हें पूरी कायनात से, पूरी मानवता से प्यार है। वो इस तरह से फिर वो आएगा। तो मतलब तुम जितने ऑनेस्ट अपने लवर के साथ रहोगे, उतने ही ऑनेस्ट सोसाइटी से रहोगे, उतने ही ऑनेस्ट देश और मानवता सबके साथ उतने ही ऑनेस्ट से आओगे। तो उस डायरेक्शन में चलने का ये फायदा होता है। मैं नहीं कह रहा कि रातों रात सारे लोग चेंज हो जाएं और इस वाले फील्ड में आ जाएं जो कबीर ने कहा है कि वो सारे जगह, मगर उस डायरेक्शन में अगर बने रहोगे तो जो मैं बात कह रहा हूँ, जो बात कबीर ने कही है कि जब मैं था तब हरि नहीं है, जब हरि थे तब मैं नहीं, इस लाइन में अपने आप पहुंच जाओगे। तो अब इस पर धीरे धीरे कोशिश करो, इसको सोचने की, समझने की, थोड़ा और कबीर को पढ़ने की, तो अपने आप वो बात जो मैं कह रहा हूँ बार बार, वो समझ में आएगी।